नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आप अपर वर्ल्ड में जाने की तैयारी करता है, मगर तभी रास्ते में उसकी फाइट एक फेरी से होती है, जिसके बाद स्पिरिट वर्ल्ड के लोग आते हैं जो को रोकने की कोशिश करते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखा जाता है जिसका नाम फौजी था, जो कि बहुत ही पावरफुल लग रहा था और वो एक प्लेस पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। और वो बंदा दो अलग अलग से कल्टीवेशन कर रहा था जो कि काफी कमाल की लग रही थी। और अब सीन चेंज होता और हम दो बंदों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। वो दोनों के ही बारे में बात कर रहे थे कि अब तक तो फायर बीस्ट ने उस लोअर वर्ल्ड केएल को कैद कर लिया होगा। चलो देखते हैं, मजा आएगा। ये बोलकर वो दोनों बंदे के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसके अंदर से कुछ बंदे काफी डरे हुए चीखते हुए बाहर को भागते हैं। अभी उन्हें देखकर वो दोनों बंदे थोड़ा हैरान हो गए थे कि इन्हें क्या हो गया। अब वो दोनों बंदे चेक करने के लिए अंदर जाते हैं, तो अंदर जाने पर उन्हें वहां पर नजर आता है। तभी शियाओं की नजर उन दोनों बंदों पर पड़ती है, लेकिन वो बंदे शियाओं को सही सलामत देखकर डर गए थे। उन्हें लगा था कि शियाओं ने फायर वेस्ट को हरा दिया है, यानी शियाओं बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है, इसलिए वो दोनों भी डरकर वहां से भागने लगे थे। तो शिया उन दोनों बंदों से कहता है, अरे तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? मुझे तो बस तुम दोनों से थोड़ी बातचीत करनी है। लेकिन वो दोनों बंदे डर करके एक से बाहर भाग रहे थे, जहाँ वो चीख रहे थे कि लोअर वर्ल्ड के इस भयानक आदमी ने एफआर क्लाउड के एक के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को भी मार डाला है। अब वो दोनों चिल्ला ही रहे थे कि तभी वो फायर बीच तेजी से उड़ते हुए उसके के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर उन बंदों को बहुत राहत मिलती है। वो कहते हैं, सब तो ठीक है, अब तो हमारा फेयर बेस्ट आ गया है इस लड़के को हराने के लिए। अब दूसरी ओर अंदर हम देखते हैं वो फायर बीस्ट तेजी से शियाओं के ऊपर हमला करता है, लेकिन शिया उसके अटैक से बच गया था। लेकिन फायर ब्रिज दोबारा से अपने पावरफुल टेक्निक से शियाओं के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शिया उसके अटैक को भी डॉस कर लेता है। और अब इससे वो फायर बेस्ट और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, पर हमला करता है। लेकिन शियाओं अपनी पावर से यूज करते हुए फायर बीस्ट को सिर्फ उंगलियों से ही रोक कर बाहर फेंक देता है, जिससे उस फायर बीस्ट की तो हवा निकल गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिसमें से बहुत ही एनर्जी निकल रही थी जो उस बीस्ट को हील कर देती है। और फिर उस पोर्टल में से एक बंदा बाहर आता है जिसके पास गोल्डन विंग्स भी थे, और वो अपना नाम जुनून बताता है। दरअसल जून का छोटा भाई है जो कि स्पिरिट किंग है, और उसे हेवनली गॉडमैन भी कहा जाता है। और जेन लोन इतना ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं है, लेकिन उसकी पावर्स भी उसके इक्वल ही है। अब इधर हाउस एनल उनको कहता है, मेरा नाम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे पावरफुल अपोनेंट होगे। तो जेन्युइन फौरन ही कुछ सुने बिना शियाओं के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक को रोक लिया था। जिस पर जेन्युइन कहता है, तुम्हारी इस वर्ल्ड में काफी रेयर है। तो शियाओं कहता है, हम ट्रेजर टेक्निक से फाइट क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन तभी जेन्युइन अपनी पावर से सिया को पीछे धकेल देता है। कजन लाइटिंग पावर का यूज करता है, लेकिन फिर भी अपनी ट्रेलर का यूज करता है, जिसमें वो वर्मिलियन बर्ड फोर स्ट्राइक टेक्निक का यूज करके जल उनको हवा में ही रोक दिया था। जेलडोन भी अपनी थर्ड आई से शियाओं के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन शीहा वे अपनी फिनिक्स ट्रेजर टेक्निक से उसके अटैक को रोक लेता है। अब ये देखा है, रान रह गया था। अब शीहा डिवाइन फिनिक्स से जेनल उनके ऊपर हमला करता है, जिससे जेन्युइन पीछे हो गया था। लेकिन जेन्युइन भी कुछ कम नहीं था। जैन लीजेंडरी यान को नेचुरल डिवाइन आर्ट का यूज करके शियाओं के ऊपर जबरदस्त अटैक करता है, जिससे शियाओं भी एक शेड बनाकर डिफेंस कर लेता है। और यहाँ दोनों के पास टकरा रहे थे, जिससे काफी एनर्जी रिलीज हो रही थी, जैसे वो दोनों ही पीछे हो गए थे। और अब जेनल ऊन भरा गया था, इसलिए वो अपना स्पेस एशिया के ऊपर हमला कर देता है। वो भी अपनी से जेनोन के स्पेयर को जकड़कर रोकने की कोशिश करता है, जिसमें उसे काफी मुश्किल हो रही थी। लेकिन जलन भी अपनी पावर्स बढ़ा देता है, जिससे वो इस पे आजाद होकर तेजी से शियाओं की ओर जाने लगता है। लेकिन फिर भी शियाओं अपने पावरफुल पंच मारकर उस स्पेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे जेल उनके मुंह से ब्लड आ गया था और वो काफी इंजर्ड हो गया था। और दूसरी ओर फौजी को वहाँ की सिचुएशन के बारे में पता चल गया था। अब वो फॉर एनी वहाँ के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है। अब इधर जन और शियाओं को एक दूसरे के सामने देखते हैं, जहाँ जेनॉन कहता है, लोअर वर्ल्ड के लॉ इनकम्प्लीट है, तो तुम इस हद तक कैसे कल्टीवेट कर सकते हो? आप जल्द उन कोशिकाओं की पावर्स देकर यकीन नहीं हो रहा था। वही शिया उज्जैन उनको कहता है, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम यहाँ पहले बंदे हो जिसने मुझे जख्मी किया है। लेकिन जल उन कहता है,
फिर भी मैं हार गया। तभी वहाँ हलचल होने लगती है और सब हिलने लगता है और वहाँ पर लगे गेट कीपर का स्टैचू भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। और वहीं पर हम स्पेशल फायर चेन को देखते हैं जो कि आके शियाओं की ईद गिर्द घूमने लगता है। और तभी वहाँ पर फौजी आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े दोनों बंदे आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो फौजी है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये यहाँ का फर्स्ट जनरेशन है जिसकी पावर सीमित है और हमने सुना है कि ये जिसका वैन से है वहाँ के लोगों की अलग अलग फार्म और स्ट्रेंथ होती है। वहाँ पर बहुत सारे ट्रिबाइज ह्यूमन एनिमल्स के भी फॉर्म पाए जाते हैं, मगर ये सभी सिर्फ और सिर्फ लेमन मेटल पे ही जिंदा रहते हैं। ये तो इनक्रेडिबली पावरफुल है। और साथ ही वो दोनों बताते हैं कि ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि बड़े से बड़े योद्धा को भी हरा सकता है। और अब तो बस यही देखना है कि कैसे ये लड़का फौजी के सामने टिक सकता है। अब सिंह फौजी को देखकर सोचता है कि शायद यही इनका रियल मास्टर है। जिसके बाद फौजी सियाओ से बोलता है, तुम गंदे खून, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको पर स्पैरो इंटर में आने की है। आज तुम्हें तुम्हारे इस गुनाह की सजा देनी यहाँ पर आया हूँ। और ऐसा बोलते ही फौज इस याओ के ऊपर हमला कर देता है, जिसे काउंटर करने के लिए शियाओ ने भी अपनी का यूज किया था, जिससे वह जबरदस्त की जिन निकलती है और धमाका हो गया था। मगर इसके बाद भी शिया बिल्कुल ठीक ठाक था, जिसे देखकर फौजी कहने लगता है, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर आप सुन ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब यहाँ पर फौजी ने अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक सन एंड मून डिवाइन सील का यूज कर देता है हाव को खत्म करने के लिए, जहाँ फौजी के एक हाथ में संतों दूसरे हाथ में मून की पावती। अब ये देख कर के वो बंदे हैरान हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरीके के भी ट्रजरार आज भी यूज किए जाते हैं। तो दूसरी ओर फौजी ने मून की पावर से के ऊपर हमला कर दिया था। अब ये देखकर शियाओं ने भी अपने वेलन बाद कॉम्बिनेशन अटैक से फुजीके के अटैक को काउंटर किया था, जिससे एक ही झटके में वो फौजी के मून टैंक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखकर तो फौजी भी हैरान हो गया था कि सी हाँ वो तो सच में बहुत ही पावरफुल है। जिसके बाद फौजी सी हाँ वो के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और तेजी से उसके ऊपर अपने सन पावर से हमला कर देता है। लेकिन यहाँ ने भी अपने पावरफुल से उसे रोक दिया था। और यहाँ पर दोनों को लड़ता देखकर जेनुइन बोलता है कि इन दोनों के पास ही इन यंग की पावर्स है और इन दोनों ने ऐसी भयंकर पावर्स में मास्टर्स हासिल कर लिया है। इनका मुकाबला बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब यहाँ दोनों के अटैक से जबरदस्त एनर्जी निकल रही थी, जिससे दोनों ही पीछे हो गए थे। अब ये देखकर फौजी समझ गया था कि इस लड़के को हराने के लिए किसी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का यूज करना होगा। इसलिए पूछे ने यहाँ पर अपने फायर एंड गोल्ड वेस्ट सील का एक्टिवेट कर दिया था, जिसके अंदर से 3 डिवाइन फीनिक्स पहाड़ आते हैं। अब उसे देखकर एकदम शॉक रह गया था और वो तीनों फीनिक्स तेजी से शियाओं की ओर जाने लगते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। अब जेन्युइन भी ये देखकर शॉक रह गया था, मगर यहाँ पर फौजी के अटैक का सामना करने के लिए शेरों ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। और तभी एक फीनिक्स बिहार के ऊपर फायर बॉल्स बरस आने लगता है, जिससे अपनी स्पीड की मदद से काले रहा था और साथ ही तेजी से पलटकर उस पावरफुल फिनिक्स को एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद सिंह उड़ते हुए दूसरे फिनिक्स की ओर जाता है और तेजी से जाकर उसके ऊपर भी हमला कर देता है और उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर यहाँ पर शो देखता है कि तीसरा फिनिक्स काफी ज्यादा खतरनाक है और वो के ऊपर हमला करने आता है और उसे हराने के लिए अपने मेथड को भी यूज कर लिया था और उसकी मदद से वो फिनिक्स को एक सील में कैद कर लेता है। जिसके बाद मौका पाते ही तेजी से अपने पावरफुल पंच के साथ फिनिक्स की ओर जाता है और उसके सीने के आर पार हो जाता है, जिससे वो फिनिक्स भी डिस्ट्रॉय हो गया था। अब शिया ने फौजी के इस पावरफुल अटैक को भी खत्म कर दिया था, तो फौजी समझ गया था कि शियाओ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद शो फौजी की ओर अटैक करने जाता है, तो ये देखकर फौजी ने अपना फॉरेन गोल्ड वेस्ट सील का यूज करते हुए चिन्हों के ऊपर दोबारा से हमला कर दिया था। और इस बार शियाओ एक फायर फॉर्मेशन में फंस जाते वो देख कर पा कि सब खुश होने लगते हैं। वही वो दोनों बंदे इस फायर को देखकर कहने लगे थे कि ये कर्मा फायर है, ये लोगों के दिलों की बुराई तक को जला देती है, जिससे लोगों की बॉडी और स्पिरिट दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी किसी ने भी अगर पाप किया होगा तो ये फायर उसे जला डालेगी। आप अपनी पावर उसको यूज करते हुए कहता है, अगर कर्मा फायर सच में पाप को जला देती है तो इसे प्योर किया जाना चाहिए। अब सब ये देख रहे थे कि उस कर्मा फायर से कुछ भी नहीं हुआ था, तो देखकर सब हैरान रह गए थे और वो दोनों बंदे कहने लगते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि शियाओ इनोसेंट है, उसने कोई पाप नहीं किया है। अब इधर फौजी अपने वेसल से सियाओ के ऊपर जबरदस्त फायर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं शहर को उस फायर से कुछ भी नहीं हो रहा था। ऑफिशियली हाउस फायर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे फौजी पीछे हो गया था। ऑफिशियल तेजी से फौजी के पास आकर उस पर अपनी डिमांड फिंगर टेक्निक से अटैक कर देता है
लेकिन फौजी भी पीछे होकर बच रहा था। अब शियाओं को कहता है चलो साथ में मरते हैं। ये बोलते ही फौजी उस वेसल्स एशिया के ऊपर दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन शियाओं एक सील बनाकर फौजी के अटैक से बच गया था और उसके बाद तेजी से टेलीपोर्ट होकर फौजी के पीछे आकर उसके ऊपर अपने डिवाइन फिंगर से अटैक कर देता है और इस बार फुंसी नहीं बच पाता और वो शी हाउस से हार जाता है। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर ऐड हो जाता है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।